इस बार भक्ति तरंग में हम आपको दिखाएंगे कि सावन के तीसरे सोमवार पर शिवनगरी और उनकी ससुराल में कैसे रही धूम, और साथ ही देखेंगे कि प्रेम और सुहाग के पर्व हरियाली तीज को कहां-कहां और कैसे-कैसे मनाया गया। भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में सावन की तीसरे सोमवार पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान धर्मनगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। दूर दराज से आए श्रद्धालु काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने को आतुर नजर आए। बाबा के प्रति भक्तों की ऐसी श्रद्धा थी कि कड़ी धूप में वो लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर शिव के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को आए साधु संतों में गजब का उत्साह देखने को मिला। माथे पर चंदन और भस्म लगाकर, हाथों में त्रिशूल लेकर और डमरू बजाकर बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर में पहुंचे। रामनगरी अयोध्या में श्री राम के आराध्य भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग गया। तीर्थनगरी के 2 प्रसिद्ध स्थल नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध थे। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी रही, जिसके चलते दूर से ही बाबा को दूध और जल चढ़ाने की अनुमति दी गई। दूसरी तरफ महंतों ने भगवान शिव की महाआरती की, जिसमें सभी भक्तों ने हिस्सा लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान घंटे डमरू के जयनाद से पूरा मंदिर गुंजायमान रहा। मंदिर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त नजर आई। भारी संख्या में तैनात सुरक्षा बलों के बीच भक्तों की आवाजाही हुई और बारी बारी से उन्हें दर्शन कराए गए। हरिद्वार स्थित महादेव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर धूम रही। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। देश के कोने कोने से बाबा के भक्त इस मंदिर में पहुंचे और अपने आराध्य का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने बिल्वपत्र, धतूरे, सुगंधित पुष्पों को भगवान शिव को अर्पित किया और फलों का भोग लगाया। मान्यता है कि सावन के पूरे मास भगवान शिव यहीं अपनी ससुराल में निवास करते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। छोटी काशी के प्रसिद्ध ताड़केश्वर मंदिर में सावन पर गजब की धूम रही। तीसरे सोमवार के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर मंदिर के महंतों ने सफेद कपड़े के तलछट से बाबा का महादुग्धाभिषेक किया, जिसे लेकर मंदिर में उपस्थित भक्त उत्साहित नजर आए और बाबा के जयकारे लगाते हुए पूरे विधि विधान से इस महादुग्धाभिषेक में हिस्सा लिया। उन्होंने बेलपत्रों और विभिन्न पुष्पों से बाबा का श्रृंगार कर भोग लगाया। इस शुभ अवसर पर पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पट गया और सभी भोले भंडारी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा ताड़केश्वर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर के बस्सी के मानगढ़ खोखावाला गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर में सामूहिक सहस्त्र घट का आयोजन हुआ। ग्रामीणों की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में महादेव की मनमोहक झांकी सजाई गई और विभिन्न फूल पत्तियों से हरी भरी रंगोली बनाई गई, जो कि पूरे मंदिर को अपनी सुगंध से महका रही थी। भक्तों ने शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद महादेव की महाआरती की गई, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया और बारी बारी से शिवलिंग की आरती उतारकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसे मंदिर में उपस्थित कई लोगों ने अपने कैमरों में भी कैद किया। इसके बाद मंदिर परिसर में सामूहिक सहस्त्रघट अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें कई शिव भक्तों ने बाबा का पाठ किया और वातावरण को शिवमय बना दिया।
सावन के तीसरे सोमवार पर झुंझुनू की बावलिया की बगीची में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। साथ ही बिल्वपत्र, पुष्प और धतूरे को बाबा को अर्पित किया और भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना की। सीकर के फतेहपुर में सावन के तीसरे सोमवार को एक पिता पुत्री की भगवान शिव के प्रति असीम आस्था देखने को मिली। उन्होंने रुद्राक्ष शिवलिंग के साथ कैलाश पर्वत के प्रतीक का निर्माण किया और शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पर्वत पर विराजमान किया। पिता पुत्री की बनाई गई ये मनोहर झांकी पूरे मंदिर में आकर्षण का केंद्र बन गई, जिसका मंदिर में आने वाले सभी भक्तों ने दीदार किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर और मनोकामना की अर्ज लगाई। मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान से बाबा की महाआरती की, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए और भोले भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही भजन कीर्तन कर बाबा को रिझाया। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर हजारों भक्त पाली के गौतम ऋषि मंदिर पहुंचे। मंदिर के महंतों ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा का श्रृंगार किया और बिल्वपत्र पुष्प अर्पित किए। दूसरी तरफ मंदिर में पहुंचे लोगों से पूरा मंदिर परिसर भर गया। उन्होंने शिव शंकर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और विशाल यज्ञ कुंड में हवन सामग्री अर्पित की। वैसे तो सावन के महीने में यहाँ पर विशाल गौतम ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर में सावन की अनोखी छटा देखने को मिली। यहाँ पर 30 किलो काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ते से शिवलिंग की विशेष सजावट की गई और रंग बिरंगे फूल मालाओं, पत्तियों से आकर्षक श्रृंगार हुआ। भगवान शिव का ये मनोहर रूप और झांकी पूरे मंदिर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। भक्त इसकी एक झलक पाने को उत्साहित नजर आए। उन्होंने बाबा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया, तो वहीं इस बार सावन माह के 20 दिनों में ही 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें भक्तों ने पहली बार 2.5 लाख रुपए का दान किया। डूंगरपुर जिले में गुजराती मान्यता के अनुसार श्रावण मास का पहला सोमवार मनाया गया, जिसके चलते शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह महादेव के जयकारे गूंजे। मंदिर के बाहर भक्तों की कतारें लगी दिखाई दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया। साथ ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। नागौर के मेरता में पुष्करना पोल में स्थित मंडलनाथ महादेव मंदिर में सावन की धूम मची हुई है। इस अवसर पर महादेव का खीर, जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद शिवलिंग का विभिन्न फूलों से भव्य फूलों से श्रृंगार किया गया और शिवलिंग के चारों ओर दिए जलाए गए, जो कि शिवलिंग के तेज को और भी ज्यादा प्रकाशमान कर रहे थे। दियों की सहायता से ओम का चित्रण भी किया गया। इन दीपकों की ज्योति से पूरा गर्भगृह प्रकाशमान हो गया। भगवान शिव के इस महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम पूरे सावन महीने चलेगा, जिसकी रक्षाबंधन पर पूर्णाहुति होगी।
हरियाली तीज के अवसर पर मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में झूलोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। ठाकुर जी के दरबार पर लाखों की संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई और कान्हा के दर्शन कर इस स्वर्णिम बेला के प्रत्यक्षदर्शी बने। ठाकुर बांके बिहारी महाराज स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान हुए और भक्तों को दर्शन दिए। इस पावन बेला पर ठाकुर जी को हरे परिधान और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से झूले पर विराजमान कराया गया। वैसे तो ये दर्शन वर्ष में केवल एक बार हरियाली तीज की संध्या बेला में सुलभ होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार भगवान ने अपने भक्तों को सुबह से ही झूले पर बैठकर दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य को श्रद्धा और भक्ति की डोर में झुलाया। स्वर्ण रजत निर्मित ये हिंडोला कलात्मकता का एक बेजोड़ नमूना है। इस पर बैठे हुए ठाकुर जी के दुर्लभ दर्शन जैसे ही भक्तों को मिले, पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल के जयकारे से गूंज उठा। भक्तों की आस्था भी अपने पूरे चरम पर दिखाई दी। इस मौके पर मंदिर परिसर को विभिन्न लता पताओं से सजाया गया। हरे रंग की बेशकीमती पोशाक और जेवरात धारण किए ठाकुर जी के दरबार में मत्था टेकने वालों की होड़ लगी हुई थी। तो वहीं बांके बिहारी लाल ने भी दर्शन देकर अपने भक्तों को धन्य किया। जयपुर के सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित श्री सरस कुंज में तीज महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर ठाकुर राधा सरस बिहारी सरकार को फूलों के झूले में विराजमान किया गया और ठाकुर जी की हरी भरी झांकी सजाई गई। साथ ही विशेष श्रृंगार भी किया गया और लहरिया पोशाक धारण कराई गई। हरियाली से सुशोभित ठाकुर जी के मनमोहक रूप के दर्शन करके श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में सरस परिकर के सदस्यों ने पदगायन से ठाकुर जी को रिझाया। भजन गायन से पूरा मंदिर परिसर संगीतमय हो गया और उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया।